अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल करम फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं जो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक ड्रिंक की है। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो इसी लिहाज से दिल चाहता है कि ठंडी ठार सी कोई कलरफुल सी ड्रिंक हो जिसे पीते ही इंसान फ्रेश हो जाए। और रमज़ान शरीफ में तो दिन भर इंसान ने रोज़ा रखा होता है तो अफ्तारी टाइम फिर उस वक्त तो दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ पी जाए जो कि हमारे मैदे को ठंडक बख्शने के साथ साथ हमारे दिमाग को भी फ्रेश कर दे। तो मैं आज आपके साथ अपनी जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है जेली वाला रबड़ी दूध, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रबड़ी दूध बनाने के लिए मुझे 1 किलो के करीब तकरीबन दूध चाहिए, क्योंकि हमने दूध को वीवर्स इतना पकाना है कि वो एक गाढ़ी सी शक्ल इख्तियार कर ले। तुख्म लंगा वीवर्स ये जो है ये मैदे को ठंडक बख्शने के साथ साथ दिमाग को भी ताज़गी और तवानाई बख्शता है और बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। और साथ में ये शुगर मैंने ली है दूध में डालने के लिए, और सब्ज़ कलर की जेली और सुरख कलर की जेली, और साथ में ये 2 गिलास जिनमें हमने दूध को डाल के सर्व करना है। आप कोई से भी शेप के ले लें, मैंने इस तरह के यूज़ किए हैं, आप कोई से भी अपनी पसंद के ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम तुख्म लंगे में पानी डालते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिया है। व्यूअर्स, इसने फूलना है और ये फूल के गिलास भर देगा, ये है इसका। तो इसीलिए आप ज़रा थोड़ी सी मिकदार में इसको इस्तेमाल कीजिएगा, जितना आपने दूध के हिसाब से। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब जब ये फूलेगा तो फिर आप देखेंगे कि गिलास जो है वो हमारा भर चुका है। और फ्लेम ऑन करके मैंने एक सॉस पैन में दूध डाल दिया था। दूध को हमने इतना पकाना है, इतना बॉयल करना है कि वो एक गाढ़ी सी रबड़ी सी शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि इसमें दूध जो है वो गाढ़ा ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत मज़े का लगता है। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूध हमारा बॉयल हो चुका था, उसको मैंने एक साइड पे रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब एक मैं फ्राई पैन में आपको जेली बनाने का तरीका बताती हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था, उसमें एक कप के करीब पानी डाला है, और अब मैं सब्ज़ कलर की जेली को काट के इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप जेली को पानी में डालेंगे तो एक तो पानी गर्म होना चाहिए, और दूसरा इसको डालते हैं फ़ौरन से हमने चम्मच से या बीटर के मज़े पानी में मिक्स करना शुरू कर देना है। इससे ये होगा कि जेली हमारी बहुत अच्छे से बनेगी, वरना फिर उसकी वो गुठलियाँ सी रह जाती हैं जिस तरह आमतौर पर कस्टर्ड बनाते हुए हो जाती हैं। तो इसे हमने फ़ौरन से ही दूसरे हाथ से, एक हाथ से जेली डाले और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने पानी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया ताकि इसका कोई भी फॉर्म ना रहे, चीनी वगैरह सारी अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए, और मसलसल चम्मच चलाते रहें आप। तो ये इस बात का साइन है कि जेली हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये अब इसमें वो उबाल आना शुरू हो चुके हैं और जेली हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको ठंडा करके, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके किसी प्लेट में डालूंगी ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए, और इसको फिर हमने बाद में क्यूब्स की शक्ल में काट। मैंने पिंक कलर की जेली बनाने के लिए सेम वही तरीका अपनाया। 1 कप पानी डाला फ्राई पैन में, और पिंक कलर का पैकेट काट के हमने पानी के अंदर शामिल कर लेना है। ये इधर हमारी पिंक कलर की जेली भी रेडी हो चुकी है। और एक प्लेट में अब मैं आपको उसको छुरी की मदद से बारीक बारीक क्यूब्स काट के दिखाती हूँ। ये देखें, साइज़ आप कोई सा भी रख लें, मैं ज़रा दरमियाने से रख रही हूँ। व्यूअर्स, जेली से इस दूध का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये जो पिंक कलर थी वो भी मैंने सेम उसी शेप के काटे हैं क्यूब्स। देखिए माशाल्लाह, आपने भी इसी तरह करना, साइज़ आप कम या बड़ा कर सकते हैं। मुझे तो ये नॉर्मल लग रहा है इसीलिए मैंने इस तरह काटे हैं। जी, अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाने लगी हूँ। इस बात का ध्यान रखना कि गिलास में सबसे पहले हमने ये डालना है, 1 चम्मच की मदद से आप डाल लें, कम या ज़्यादा ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। ये हमने दोनों गिलासों में डाल लिया तुख्म लंगा। अब मैं इसके ऊपर आपको दूध डाल के दिखाऊंगी। ये बात का आप ध्यान रखें कि नीचे वो हो तुख्म लंगा और ऊपर दूध।
ये जो जेली सब्ज़ कलर की मैंने बना के रखी थी, सबसे पहले मैं ये डालती हूँ। और वो जो थोड़ा सा दूध मेरा बच गया था व्यूअर्स, वो जब पंखे के नीचे मैंने रखा तो गाढ़ी सी एक कस्टर्ड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जो आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने ऊपर से वो डाला है तो वो येलो सा हो गया कस्टर्ड की शेप का, क्योंकि हमने इसको इतना पकाना था कि ये गाढ़ा सा हो जाए। रबड़ी का मतलब ही यही है कि गाढ़ा दूध हो। एक चम्मच की मदद से पहले ग्रीन डालें, उसके ऊपर आप पिंक कलर की जेली डालें। बहुत ही मज़े की और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है व्यूअर। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड को आप गर्मियों में ये बना के दे सकते हैं। गर्मियों का तो ये एक ख़ास ड्रिंक है जो पीने के साथ साथ टेस्टी तो है ही, लेकिन अपनी ग़िज़ाई एतबार से भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। अब दूसरे गिलास में हमने जेली को डालना, पिंक कलर की जेली जो मैंने रखी हुई थी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 कलर की जेली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 या कोई जितने आपको कलर पसंद है आप डाल सकते हैं। ये देखें, अब मैं आपको चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखें माशाल्लाह, बहुत ही क्रीमी और स्मूदी सा हेल्दी ड्रिंक। दूध तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए। ये हमारी फ़ाइनल लुक हो चुकी है हमारी रबड़ी दूध की, जेली वाला रबड़ी दूध। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।